यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती है और मैं आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने बुद्धि के बारे में आपको पढ़ाया है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो है 3rd यूनिट से है, छाती तथा अधिगम प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कितने होते हैं और बुद्धि परीक्षण क्या होता है हमने आपको बताया है। बुद्धि परीक्षण होता है जैसे कि कोई बालक है, उसकी मानसिक योग्यता है उसको मापने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वही आपकी जो है बुद्धि परीक्षण होती है, या इस कार्य को जो है कहा जाता है मतलब मापन या बुद्धि परीक्षण। तो अब जानते हैं बुद्धि परीक्षण के, जैसे कि कोई बालक होता है तो उसको जो है शब्दों के माध्यम से या फिर आप संकेत या कोई क्रिया दे देते हैं या कोई समस्या इस प्रकार से दे देते हैं, फिर इसी के आधार पर जो है उसका परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, देखते हैं, आप सभी स्टूडेंट देखिए, ये अध्ययन की सुविधा के लिए बुद्धि परीक्षाओं यानी कि जो परीक्षा होती है, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के हम बात करने वाले हैं, ठीक है, 2 प्रकार के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया एक, ठीक है, यहाँ से देखिए 2 प्रकार के हैं। तो एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है जो ये भी 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है ये जो है 2 भागों में बटा होता है ये भी। तो इसमें जो है एक शाब्दिक परीक्षण होता है, लिख के बताते चलती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है दो पार्ट में बटा हुआ होता है, यानी कि 2 भागों में। तो एक होता है शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, शाब्दिक परीक्षण, यानी कि ये जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है बुद्धि, तो ये एक शाब्दिक परीक्षण होता है और एक अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो इसको अच्छे से याद करते रहिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा आपका है बुद्धि परीक्षण, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो यानी कि ये भी एक शाब्दिक परीक्षण हो जाता है, एक अशाब्दिक हो जाता है। कहने का मतलब ये हो जाता है, ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसके 2 भाग होते हैं। तो इसको ऐसे पढ़िएगा, शाब्दिक जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण और एक जो होता है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अभी हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बात किया गया है व्यक्तिगत जो है आप व्यक्तिगत कह सकते हैं या वैयक्तिक बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। तो सामूहिक परीक्षण दो प्रकार के होंगे, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाब्दिक परीक्षण, इसे वर्बल टेस्ट कहते हैं, और एक इसका जो दूसरा नाम होता है भाषागत या वाचिक कह सकते हैं। अगला होता है अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, तो इसको क्रियात्मक कह सकते हैं या जो है अभाषाई कह सकते हैं। मतलब अदर नाम होते हैं जो कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने सारे डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया, तो इसको भी हमने आपको बताया था शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि, मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो यानी कि शाब्दिक परीक्षण हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे ना लिख करके, ठीक है, ये अब यहाँ पे पहले लिखिएगा ऐसे, ये जो हो गया यहाँ पे इसको काट के अब लिखिएगा यहाँ से 2 भागों में, ठीक है। तो पहले ये हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका, इसको भी दो भागों में है बटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बोलेंगे, अभी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जो है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और ये हो जाएगा आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, अशाब्दिक। अब इसको लिखिएगा अपने नोट्स में, ईजी तरीके से हम बताने की कोशिश की हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर दूसरा जो आपका आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है और एक जो हो जाता है आपका अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इतना समझ में आया है आप सभी स्टूडेंट को। और ये जो हमने 2 भागों में बांटा है बुद्धि के प्रकार, ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। और ये आपका तीसरा प्रकार होता है क्रियात्मक परीक्षण। हमने 2 प्रकार से ही बताए हैं, और कहीं कहीं बुक में आप कहीं से पढ़ेंगे तो ये भी बताया जाता है कि क्रियात्मक परीक्षण भी होता है 3rd नंबर पे। या आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये बुद्धि के परीक्षणों के जो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है मतलब प्रशासन के आधार पर ये 2 हो जाते हैं, यानी कि प्रशासन के आधार पर ये 2 भागों में बटा होता है, यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण सामूहिक। और और ये जो अशाब्दिक होता है ये जो है उद्देश्य, ये बटा होता है आपका उद्देश्यों के आधार पर, नहीं सॉरी, ये प्रश्नों के आधार पर आपका बटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 परीक्षण, ये जो आपके 2 परीक्षण हुए ये आपके जो है प्रशासन के आधार पर हैं, और ये 2 परीक्षण जो आपके हैं ये आपके जो है प्रश्नों के आधार पर हैं, और ये आपका जो है प्रशासन के आधार पर है। और एक आपका परीक्षण होता है तीसरा, उसको बोलते हैं उद्देश्यों के आधार पर। तो उसमें एक आपका आता है उपलब्धि के आधार पे, मतलब जो परीक्षण होता है, और एक योग्यता के आधार पर जो परीक्षण होता है। और डिटेल में तो आप इतना ही पढ़िएगा जितना हमने इसमें नोट्स में बनाया है, बाकी हमने समझाने के तौर पे बताया है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं अंतर में, आप देख सकते हैं डिफरेंस से आप समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी स्टूडेंट को। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बताने का प्रयास किया है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। यहाँ पे देख सकते हैं ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति पर किया जाता है। ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, तो कहने का मतलब है व्यक्तिगत यानी आपको जो है समझ में आ रहा होगा, व्यक्तिगत लिखा हुआ, तो एक व्यक्ति पर किया जाता है। जैसे कि इंटरव्यू जो होता है, एक बच्चों को बुला करके एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है, ठीक है।
और इसके बाद देख सकते हैं इसमें ये परीक्षण यानी सामूहिक परीक्षण जो होता है, तो आप समझ रहे हैं सामूहिक परीक्षण कैसा है। जैसे सामूहिक परीक्षण आप परीक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सामूहिक परीक्षण एक साथ कई लोगों पर किया जाता है। ये परीक्षण एक साथ कई लोगों का जो है परीक्षण किया जाता है। इसमें जो है समय कम लगता है, ये सब चीज़ें, इस पर बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं। अभी इसमें देख लीजिएगा, पढ़ा रही हूँ। तो अगला पॉइंट है इसमें, किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं, समस्या समाधान कौशल और समग्र बौद्धिक क्षमता को मापने का एक तरीका होता है। और इसमें आप डिटेल में पहले पढ़ लीजिए सामूहिक के तौर पे। इसमें इनकी सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, सामूहिक परीक्षण होता है। ये प्रथम विश्व युद्ध में सेना की भर्ती के लिए सामूहिक परीक्षा का प्रयोग किया गया, ताकि योग्यता के अनुरूप वहाँ सैनिकों एवं अधिकारियों का चयन किया जा सके। मतलब सामूहिक परीक्षण का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है अमेरिका में जो है ये किया गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा, इस पर लिखा नहीं है शायद। ये प्रथम विश्व युद्ध जो है ये सेना में भर्ती सामूहिक परीक्षा का प्रयोग जो है ये अमेरिका में किया गया था, ताकि योग्यता के अनुरूप सैनिक अधिकारियों का जो है चयन किया जा सके। यानी कि और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अमेरिका मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दो प्रकार की, यानी कि ये बताया गया कि जब विश्व युद्ध में सेना में भर्ती के लिए जो है एक बच्चों का जो है उसका जो है सिलेक्शन करते हैं, मतलब उसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे कि भर्ती करते हैं ना, तो बहुत समय लग जाता है। तो सामूहिक परीक्षा में ईजी रहता है। तो सामूहिक परीक्षा में के लिए जो है वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के परीक्षण बताए, जिसमें आप देख सकते हैं प्रथम प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो शिक्षित तथा भाषा जानने वाले थे। यानी कि वैज्ञानिकों ने दो प्रकार से जो है सामूहिक परीक्षा की बात करी है, जिसमें एक परीक्षा हो गया जिसमें बालकों शिक्षित तथा भाषा जानने वाले जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए परीक्षण होता है, ठीक है। तो उसको जो है आर्मी अल्फा टेस्ट नाम से जो है परीक्षा जाना गया। यानी कि इस परीक्षा को जिसमें शिक्षित और भाषा जानने वाले व्यक्तियों का, पढ़े लिखे व्यक्तियों का जो है परीक्षण किया जाता है, तो उसका नाम दिया गया अल्फा टेस्ट बताया गया, यानी कि आर्मी बीटा टेस्ट। ये आर्मी बीटा टेस्ट में जो है उन विद्यार्थियों का, यानी कि उन स्टूडेंट का जो है टेस्ट किया गया, यानी कि बुद्धि परीक्षा का टेस्ट किया गया जो अनपढ़ व्यक्ति थे, जो भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे, ऐसे व्यक्तियों का जो है इसमें प्रयोग किया गया, मतलब इस टेस्ट में। तो यहाँ पे अच्छे से आप समझ लीजिएगा, जो आपका जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो, तो उन्होंने जो दो प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया। तो प्रथम प्रकार के व्यक्ति उस प्रकार के थे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन पे आर्मी अल्फा टेस्ट का प्रयोग किया गया। और जो दूसरा प्रयोग किया गया तो वो जो है आर्मी बीटा टेस्ट हुआ, ठीक है। आर्मी बीटा टेस्ट हुआ जिसमें बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों का या उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, उन व्यक्तियों का जो है परीक्षण किया गया। यानी कि किस लिए किया गया, तो वो जो है सामूहिक भर्ती यानी कि सेना भर्ती के लिए या अधिकारियों का जो है चयन करने के लिए किया गया। और डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे, इन परीक्षणों का प्रशासन, यानी कि इन परीक्षणों का प्रशासन कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति अथवा विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। सुशिक्षित योग्य एवं कुशल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, ये जो होता है, तो ये जो है कुशल व्यक्ति या जो शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वही ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जो है परीक्षा करवा सकता है, और अनपढ़ व्यक्ति नहीं करवा सकता। क्योंकि फेस टू फेस जैसे इंटरव्यू होता है, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो कैसे आपसे इंटरव्यू में पूछ पाएगा आप सही उत्तर दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो सामूहिक परीक्षा होती है, तो ये तो आप सभी स्टूडेंट को पता है। आप सामूहिक जो परीक्षा होती है, आप परीक्षा देने जाते हैं, हॉल में बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जो टीचर होता है वो पढ़ा लिखा ना हो, वहाँ पे जो गाइड करता है, तो भी आपका चल जाता है काम कि हाँ चलो, आपसे सवाल जवाब तो करता नहीं, उसको सिर्फ देख रेख करना होता है। तो आप जानते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, तो इसमें जो है पढ़े लिखे व्यक्ति का जो है मतलब आवश्यकता नहीं होती है। जो परीक्षार्थी होता है, मतलब जो परीक्षा दिलवाता है, आपकी करवाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं समय अधिक लगता है। एक ही व्यक्ति का जो परीक्षण होता है तो उसमें समय अधिक लगता है। सामूहिक तौर पे सभी विद्यार्थियों को बिठा दिया गया और पेपर दे दिया गया, ठीक है, तो वो हल कर दिया तुरंत एक सामूहिक रूप में। या जैसे होता है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जैसे कि पूरे जो है सभी विद्यार्थी हैं और हमने आपको कोई क्वेश्चन किया और आंसर पूछ लिए, इस प्रकार से टेस्ट हो जाता है। अधिक खर्चीला होता है ये, और जो सामूहिक होता है ये अधिक खर्चीला नहीं होता है। कहाँ पे इसका पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं, इसी आधार पर आप पढ़ लीजिए। और ये जो होता है वयस्कों एवं बच्चों दोनों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, ये जो है वयस्कों पे किया जाता है और बच्चों पर भी कर सकते हैं। जैसे कि फेस टू फेस जैसे इंटरव्यू होता है, जिससे भी बताया, तो ये जो है फेस टू फेस हो सकता है परीक्षण, ठीक है। और ये जो होता है सामूहिक होता है, ये नहीं हो सकता है, ये छोटे बच्चों पर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वयस्कों पर किया जा सकता है, यानी कि जो किशोरावस्था या वयस्क बालक जो होते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होती है और निश्चित उत्तर नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है कम वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि कम उपयोगी होती है, कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। और इसमें जो होता है इसमें निश्चित उत्तर देना होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में केवल, इसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ निश्चित उत्तर होता है। और इसके बाद मतलब व्यक्तिगत के तरह से इंटरव्यू देने जाते तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उत्तर बता सकते हैं कि हाँ समथिंग ये हो सकता है। इसमें भी कोई चांस इतना नहीं होता है, इसमें सही उत्तर ही देना होता है आपको सामूहिक में।
और इसके बाद और पॉइंट्स हैं आपके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप भूलिए ना कभी। और ये पढ़े लिखे एवं अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए होता है, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण अभी हमने आपको बताया, ये दोनों व्यक्तियों पर होता है, पढ़े लिखे जैसे कि वयस्कों पे होता है, यानी कि जो और बाकी जो है छोटे बच्चों पे होता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो होता है ये व्यक्तिगत परीक्षण आपको याद सिर्फ इस हिसाब से रखना है। व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है बुद्धि, तो ये इंटरव्यू के बेस पे आपको याद रखना है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है व्यक्तियों के लिए ही होता है, और ये केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। ये सामूहिक, सॉरी ये पॉइंट हमने गलत आपको बता दिए हैं। ये जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है, दोनों व्यक्तियों के लिए, यानी कि इसमें दोनों व्यक्तियों के लिए होता है, इसमें जो है सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ये जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे एवं अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए हो सकता है। कहने का मतलब ये छोटे बच्चे से भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं और बड़े व्यक्तियों से या बूढ़े व्यक्तियों से, मतलब कोई भी अवस्था हो बालक की, यानी कि ठीक है। और यह अनपढ़ यह केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। पढ़े लिखे का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको आता नहीं है, जैसे कि आपको ABCD लिखनी नहीं आती, तो आप ये परीक्षा सामूहिक परीक्षा कैसे देंगे, लिखित परीक्षा, ठीक है। और इसके बाद ये हुआ, इसके बाद अगला पॉइंट, छात्र स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है। इसमें जो है सामने टीचर बैठा होता है, तो इसमें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है, स्वतंत्रता का अनुभव करता है, यानी कि सामूहिक परीक्षा में जो है स्वतंत्रता का अनुभव करता है, ठीक है। उसको अपना हल करना होता है, अपना उत्तर देना होता है। सामूहिक परीक्षा में वो अपने आप से उसमें स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और इसके बाद इसमें जो होता है शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है, व्यक्तिगत ये शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। और यह केवल शाब्दिक प्रकार का हो सकता है, ये केवल शाब्दिक लिखित ही हो सकता है, ठीक है। ये यानी कि शाब्दिक हो सकता है, लिखित ये लिख करके ही बोल के आप नहीं बता सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं नकल करने की कम संभावना होती है, कि जो ये व्यक्तिगत परीक्षा होती है इसमें नकल करने की संभावना नहीं रहती है, और ये सामूहिक परीक्षा जो होती है इसमें नकल करने की संभावना रहती है। और विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है, और इसमें विद्यार्थी यानी सामूहिक परीक्षा में विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन नहीं हो पाता है। इसमें कहने का आशय का मतलब ये हुआ, आशय हुआ कि विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे बालक इंटरव्यू है दे रहा है, फेस टू फेस है, तो उसके जो है शारीरिक हाव भाव हर एक चीज़ को, मानसिक को सब जो है टीचर सामने से जो पेपर ले रहा है, मतलब इंटरव्यू ले रहा है, मतलब टीचर, तो वो सब गुण दोषों का पता लगा लेता है, समझ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है सामूहिक में इसमें गुण दोषों का नहीं होता है, मतलब अध्ययन नहीं किया जाता है, सिर्फ वो जो है सिर्फ लिखित परीक्षा देता है, तो इसमें ये नहीं पता चलता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं शाब्दिक परीक्षण। अब हमने आपको यहाँ पे बता दिया, इतना हमने आपको बताया, यहाँ से आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की। बुद्धि परीक्षण के प्रकार हमने बताए यहाँ पे, और बताया बुद्धि मतलब बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हमने बताया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण बताया, और एक आपका शाब्दिक और अशाब्दिक के बारे में जानिए क्या होता है शाब्दिक परीक्षण। तो ये जो है दो प्रकार से आपके होंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दो भाग में। तो किस आधार पर बटे होंगे, तो इनके आधार पर होंगे शाब्दिक और अशाब्दिक के, तो अभी डिटेल में बताएंगे। पहले इसी पॉइंट को देख लीजिए, शाब्दिक क्या होता है परीक्षण, अशाब्दिक। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए ये जो शाब्दिक परीक्षण है वर्बल टेस्ट और ये नॉन वर्बल टेस्ट, यानी कि शाब्दिक इसे मौखिक या वाचिक या भाषागत कह सकते हैं। और यहाँ पे आप जान सकते हैं क्रियात्मक अवाचिक या आभासिक, आभासात्मक या आभाषाई कह सकते हैं। संकेतक अदर नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। सारे नाम बताने की कोशिश करती हूँ अलग अलग के, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं तो समझने में कठिन रहता है स्टूडेंट को, ताकि अच्छे से समझ आ जाए किसी न किसी पॉइंट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे परीक्षण जिनमें प्रश्नों या समस्याओं को शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो पॉइंट है अशाब्दिक के अंतर्गत ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें प्रश्नों या समस्याओं को शब्दों के रूप में न देकर चित्रों के माध्यम से दिया जाता है, और बालकों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्तर देना होता है। इन परीक्षणों का उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। इसमें अशाब्दिक के अंतर्गत सामान्य भाषा में इन्हें पेपर पेंसिल परीक्षा भी कहा जाता है। इसमें आप जान सकते हैं पेपर पेंसिल परीक्षा मतलब कहने का मतलब है लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे आपने जाना कि ये शाब्दिक परीक्षा जो होती है ये मौखिक भी हो सकती है और ये भाषागत होती है। तो मतलब बोल कर भी आप परीक्षा दे सकते हैं शाब्दिक, और लिख करके पेपर पेंसिल, ठीक है, जैसे कि आप लिखते हैं नोट्स बनाते हैं। और ये अशाब्दिक का मतलब हो गया जैसे कि आपको बोलना नहीं है, संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो है आपका बौद्धिक परीक्षण होता है। इसमें जो है लिख करके मतलब भाषागत होता है परीक्षण। और इसमें आपने देखा कि जो है क्रियाओं के द्वारा जो है उत्तर देता है स्टूडेंट, बालक। अब यहाँ पे डिटेल में और देखिए, यहाँ पे यानी कि शाब्दिक परीक्षा के अंतर्गत हमने आपको पहले बताया जितना। अब इसमें पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं आप, इनमें बौद्धिक समस्याओं को शब्दों या भाषा के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई समस्या दे दी जाती है स्टूडेंट को, शब्दों या भाषा के माध्यम से, शब्द या भाषा के माध्यम से परीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। फिर प्रश्नों को जो है समझने और उसका उत्तर देने के लिए भाषा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ये अलग अलग पॉइंट है। एक ये पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट है आपका। और ये जो अशाब्दिक होता है तो इसमें बौद्धिक समस्याओं को रेखा चित्रों, आकृतियों या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। मतलब उसका जो परीक्षण किया जाता है व्यक्तियों का, बालक का या स्टूडेंट, आप जो अपने हिसाब से कह सकते हैं।
मतलब रेखा चित्र आपको बता दें, जैसे कोई रेखा चित्र बना दिया गया, आकृति कोई दिखा दी गई, चित्र बना दिया गया या दे दिया गया, जैसे कि कैसे बताएं इसे, जैसे ए लिखा हुआ है और बी, ये आपकी आकृतियाँ हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े आपको दे दिए गए बी और सी, इसको जो है, और यहाँ पे डॉट डॉट हमने कर दिया है, डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और डी। अब हमने आपको जो है कुछ जो है आकृति आपको दे दी, ABCD, DEFG की आकृति हमने स्टूडेंट को दे दिया, किसी बालक को दे दिया। अब इसको जो है फुलफिल करना होता है यहाँ पे कि कहाँ पे ये जो है इसमें से जो हमने आकृतियाँ उसको प्रदान की हैं, मतलब दी हैं, तो वो कहाँ पे इसको सेट करेगा, तो यहाँ पे डी मतलब सेट करेगा। इस प्रकार से जो होता है ये होता है अशाब्दिक के अंतर्गत। और भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, कहने का मतलब इसमें भाषा का ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत। इसके बाद शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अनुक्रिया का अंकन परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़कर उसी पुस्तिका में करना होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कहने का मतलब ये है जो शाब्दिक परीक्षण होता है, जो हमने बताया भाषागत या शब्दों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रश्नावली दे दी जाती है, यानी कि जैसे कि हमने आपको प्रश्न दे दिया है और उसका जो है पढ़कर पुस्तिका में करना होता है, और उसके ऑप्शंस भी हमने दे रखे होते हैं, कौन सा आपका सही होगा कौन गलत, तो आपको वो टिक कर देना होता है। तो इसी प्रकार से आपको उत्तर देने होते हैं, पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़कर उसी पुस्तिका में जो है उत्तर देने होते हैं। अच्छे से इसको पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा यदि। और इसके बाद देख सकते हैं इसमें जो अशाब्दिक होता है इसमें जो है परीक्षणकर्ता मौखिक निर्देश देता है और परीक्षार्थी मौखिक निर्देश कार्य करता है, अनुक्रिया के लिए शब्दों या अंकों का प्रयोग नहीं करता है। ये अशाब्दिक के अंतर्गत होता है, मतलब निर्देश देता है मौखिक रूप से। और इसमें पुस्तकीय ज्ञान का अभाव रहता है, यानी कि इसमें जो है पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें भाषा ज्ञान का जरूरत नहीं होती है ना। रेखा चित्रों आकृतियों के माध्यम से जो है इसमें परीक्षा होती है, तो इसमें जरूरत नहीं होती, इसमें पुस्तकीय ज्ञान होना जरूरी होता है। शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रयोग होता है, यानी कि ये जो शाब्दिक परीक्षा होती है ये शिक्षित व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही प्रयोग होता है। ये जो है अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर होता है, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति हैं पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए भी होता है। ये जो है मंद बुद्धि व छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो कहते हैं मंद बुद्धि, यानी कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, मंद बुद्धि के बालक हैं और छोटे बालक हैं, तो छोटे बालक लिख तो सकते नहीं है, पढ़ तो सकते नहीं, तो इनका जो है शाब्दिक परीक्षण नहीं हो सकता है, और छोटे बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी है, तो ये उपयोगी नहीं है और ये जो है उपयोगी है, यानी कि ये जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जो अशाब्दिक, तो ये जो होता है बालकों के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इसमें जो है भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये पॉइंट हमने कहाँ से लिखा इसको, भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि लिखित परीक्षा होती है और शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इससे यानी कि अशाब्दिक के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रतीकों, चित्रों, मूर्त, रथों आदि का। ये पॉइंट हमने अभी इसके पहले पढ़ाया है आपको, वही है। और इसके बाद अब और इसको और नहीं इतना ही है, और इसके यहीं से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा जो है आपको समझा देती हूँ। यहाँ ये पॉइंट जो है इसको काट के यहाँ पे आपको लिखना है शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, कि शाब्दिक, ठीक है। तो ये जो हो गया शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक जो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपका होता है, तो उसके अंतर्गत जो है एक ही व्यक्ति पर आपका जो है ऐसे एक ही व्यक्ति ऊपर किए जाते हैं, कि जो विशेष व्यक्ति होते हैं इसके अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कम आयु के बच्चों से सरल प्रश्न तथा बड़ी आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे मतलब कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये होता है। और अशाब्दिक जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, तो उसके अंतर्गत जो है स्थान पर संकेतों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से भी हमने आपको बताए हैं पढ़ाए हैं, इसी प्रकार से होता है। और इसके बाद आपका आता है एक ये अशाब्दिक सामूहिक जो है परीक्षण होता है, और अशाब्दिक तो हमने पढ़ा है, उसी के आधार पर ये होते हैं सारे प्रश्न। तो इसमें जो है भाषा का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, अशाब्दिक इसमें जो है संकेतों चित्रों का प्रयोग होता है। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।